अमेरिका से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां नॉर्थ कैरोलिना में भीषण बर्फबारी हो गई है। इस बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन हो गई है, सड़कों पर फंसी है कई सारी गाड़ियां। अमेरिका में इस वक्त बर्फबारी का दौर कैसा है, इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें उसके सामने आ चुकी हैं। ये आप देखिए, बर्फ इतनी ज्यादा है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बर्फ की मोटी चादर नजर आ जाएगी। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, आवाजाही में सबसे ज्यादा परेशानी है। इनफैक्ट परेशानी क्या, सड़कों पर तो अब गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं पा रही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां दो संप्रदाय के बीच हिंसक झड़प की खबर मिल रही है। कई घर ऐसे हैं और गाड़ियां भी ऐसी हैं जिनमें आगजनी की गई है। इलाके में फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। ये तस्वीरें देखिए बवाल की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि भारी फोर्स इस पर मौके पर पहुंच चुकी है। क्या ये पूरा मामला रहा और कैसे ये इतनी बात बढ़ गई, इस वक्त जांचा जा रहा है। आप देखेंगे पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ पहुंची है, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर समझ में आ सकता है जो दोनों तरफ से ये बवाल हुआ, इस वक्त बहुत ज्यादा उग्र ये भीड़ यहाँ पर थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी बाबरी चिल्लाने वाले हुमायूं कबीर की लैंग्वेज ही बदल गई है। जो हुमायूं कबीर कुछ साल पहले तक योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे थे, वो अब माफी यहाँ पर मांग रहे हैं। शायद उन्हें समझ आ गया है कि भले ही वो मुस्लिम वोटों के आधार पर पॉलिटिकल पिच सेट करने में लगे थे, लेकिन सीएम योगी वो चेहरा है जो चुनाव पलटने का दम रखते हैं। और शायद ये बात हुमायूं कबीर को भी समझ आ गई है और उन्होंने 2 साल पहले के बयान पर माफी मांग ली है। हिंदू भाईদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। भले ही उनकी जननायक पार्टी के AIM-IM से गठबंधन की बात लास्ट राउंड में हो, लेकिन उन्हें जीत के लिए मुस्लिम वोटों के साथ ही हिंदुओं का वोट भी चाहिए होगा। इसलिए वो माफी मांगकर हिंदुओं का हितैषी होने की कोशिश भी करने लगे हैं। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के नेता राजनीतिक बयानों का जवाब राजनीतिक तरीके से देना जानती है और हुमायूं के इस बयान का पलटवार जल्द दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई सारे मॉडल हैं जो दूसरे राज्य अभी तक अपना चुके हैं। अब इसी में से एक मॉडल अब बिहार पुलिस अपना रही है और वो है डुगडुगी वाला मॉडल। आखिर क्या है ये डुगडुगी वाला मॉडल और क्या हुआ है इस मॉडल के जरिए बिहार में, दिखाते हैं आपको। डुगडुगी बजाओ और अपराधियों की संपत्ति की कुर्क करो। यूपी में योगी फोर्स इस मॉडल के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और अब यही डुगडुगी वाला मॉडल बिहार में भी अपनाया जा रहा है। बिहार के नवादा में पुलिस ने ढोल बजाकर अपराधियों को अल्टीमेटम दिया है, अल्टीमेटम सरेंडर का। बताया जा रहा है कि दहेज और हत्या के मामले में 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया है। आरोपी पिछले 7 महीने से फरार चल रहे हैं, जिसके बाद आज डुगडुगी पिटवा दी गई। डुगडुगी के जरिए लाउड मैसेज दिया है कि सरेंडर करो, नहीं तो संपत्ति कुर्क की जाएगी और फिर इसके बाद ठीक वैसा ही एक्शन लिया जाएगा जैसे अपराधियों के साथ किया जाता है। मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन ने निर्माणाधीन विवादित मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दरअसल मकान में बनी हुई जो गुंबदनुमा धार्मिक संरचना थी, इसी के कारण ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया था। और इस निर्माणाधीन मकान को 2 बुलडोजर की मदद से गिराने का काम शुरू हुआ। इस मकान पर दोनों तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई। जेसीबी से करीब 3 घंटे की कार्रवाई में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। इस मकान पर 5 जनवरी को ही SDM ने सीज किया गया था। ये विवाद कामता चौधरी और उनके रिश्तेदार लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के बीच है। लालमन इस स्थान पर गुंबदनुमा निर्माण की कोशिश में था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। दरअसल लालमन चौधरी ने 1.5 दशक पहले इस्लाम अपनाया था, फिर अपने परिवार वालों का भी धर्मांतरण करवाया था, जिसके बाद उसने अपने घर पर गुंबदनुमा निर्माण कार्य करवाया, जिसके बाद हंगामा मच गया। गांव वालों की शिकायत पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। और अब खबर मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर एक्शन की करते हैं। यातायात सुरक्षा पखवाड़ा के तहत ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रही है और उन पर कड़ा एक्शन भी अब लिया जा रहा है। और एक्शन की ये 2 तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची और मध्य प्रदेश के विदिशा की है, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से नष्ट किया गया। MP के विदिशा की इन तस्वीरों को देखिए। एक कतार में जब साइलेंसर को रखा गया है, पुलिस अधिकारी का इशारा मिलते ही रोड रोलर चल पड़ा और एक एक कर 55 साइलेंसर को मिट्टी में मिला दिया। इन साइलेंसर को बुलेट की गाड़ियों से जब्त किया गया था। ठीक उसी तरह का एक्शन रांची में भी हुआ। यहाँ करीब 700 प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर एक साथ बुलडोजर चला और सभी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। तेज आवाज से मरीज, बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है, इसलिए जरूरी है कि लोग मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल ना करें।